ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, पहला अध्याय चालू किए कल से, द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम की महिमा, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। श्री नाम महात्म्य सूचना। गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। तो इस अभी तक हम लोग चर्चा किए कि नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी धाम में श्री मंदिर में भगवान, परम भगवान दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के रूप में निवास करते हैं वहाँ पे, और सब जीवों का उद्धार करने के लिए अर्चा रूप में भगवान वहाँ पे अवतरण लिए हैं। और जो भी व्यक्ति जैसा इच्छा रखता है भोग और मोक्ष है वो सब प्रदान करते हैं। और उसी धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। और वही भगवान, वही परम पुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में दूसरे भाव में सन्यासी रूप में वहाँ पे निवास कर रहे हैं। और इस कलयुग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रकाशित करने के लिए। और वहाँ पे भगवान अपने भक्तों को लेकर के कल्प वृक्ष के समान वहाँ पर कृष्ण प्रेम का हर किसी को दान कर रहे हैं। नाना मध्य भक्त मुख्य भक्त कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा देना सुयतन। अपने नाना प्रकार के जो भक्त हैं उनके मुख से कृष्ण की कथा को सुनते हैं और जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुल हरिदासे मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सयतने किसे जीव तरे अनायासे। तो एक दिन भगवान समुद्र में स्नान करने के पश्चात हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक और तीव्र इच्छा को रखते हुए ये पूछते हैं, हाउ विल द कंडीशन सोल्स बी इजली डिलीवर्ड। बद्ध जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु करते हैं। प्रभुर चरण धरे अनेक विनय करी गलद शुकुलक शरीरा, हरिदास महाशय कांदिते कांदिते काय प्रभु तब लीला सुगभीरा। हरिदास ठाकुर जब ये सुने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार के बद्ध जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र हो गए। वीपिंग एंड वीपिंग, रोने लग गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। वीपिंग एंड द हेयर ऑफ हिज बॉडी इरेक्ट and humbly grasping the Lord's lotus feet, saintly Haridas Thakur said, "O Master, your pastimes are very deep." तो चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों को अपने हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ के और रोते रोते हरिदास ठाकुर बोलने लग गए, प्रभु तब लीला सुगभीरा, आपकी लीला बहुत ही गंभीर है, गहन है, इसको समझ पाना मेरे बस के बात नहीं है कि आप परम भगवान हैं, परम दयालु हैं और आप ही सब जीवों का निस्तार उद्धार करते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इतने, आपकी लीलाएं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, उसके विषय में केवल आप ही जानते हैं। हम तो बस इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। तो इसलिए आप सबका उद्धार करते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे है बद्ध जीवात्माओं का उद्धार होगा। अमियति किंचन नहीं मोर विद्याधन, तव पद आमर संबला, ये ना योग्य जाने प्रश्न करी आकारण, बल प्रभु हबे की बफला। आई एम वेरी पुअर, आई हैव नो वेल्थ ऑफ नॉलेज,
Your feet are my only wealth. O master, what is the use of asking such a question of this unfit person? Ami ati akinchana. I am very poor. मेरे पास कोई धन नहीं है, हाँ, ना ही ज्ञान है, विद्या धन नहीं है, भक्ति धन नहीं है, और तव पाद आमार संबला। आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरे अब आशा है, मेरे एकमात्र वेल्थ है। इसलिए ये है ना अयोग्य जन है, इतने अयोग्य जन से प्रश्न करी आकरण। आपने ऐसे अयोग्य जन से इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। भला प्रभु हबे की वा फला। तो आप ही बताइए, हे प्रभु, आप ही बताइए इसका आपको क्या लाभ मिलेगा। आप मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको क्या इसमें से लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत पुअर हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वास्तव में हरिदास ठाकुर ऐसा फील करते हैं। कोई भी शुद्ध वैष्णव अपने आप को इस प्रकार से महसूस करता है, और स्पेशली भगवान के सामने या अन्य जो वरिष्ठ भक्त हैं या भगवान के सामने, ये भाव तो स्वाभाविक रूप से प्रकट ही होगा। वहाँ तो साक्षात भगवान ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बद्ध जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा। बोलो हरिदास। हरिदास ठाकुर ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर देना चालू करेंगे, क्योंकि वो आज्ञा है श्री चैतन्य महाप्रभु की। आगे बोलेंगे, तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धारिते विभु नवद्वीपे धामे अवतार। कृपा करे रांगा पाए राख मोरे गौर राय। तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। यू आर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु, आप ही परम भगवान कृष्ण हैं। जीवा उद्धारिते विभु, टू डिलीवर द कंडीशन सोल्स यू हैव डिसेंडेड टू नवद्वीप, और नवद्वीप पे धामे अवतार है। हे विभु, विभु मतलब यू आर ग्रेट, यू हैव द पोटेंशियल। स्वयं प्रभु, आप मास्टर हैं, आप प्रभु हैं, आप मालिक हैं, और आप विभु हैं, मतलब आपके पास शक्ति है। और आप ही जीवों का उद्धार करने के लिए नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जीवों का निस्तार कैसे होगा। तो निस्तार का कारण तो आप ही हैं, आप ही उद्धार कर सकते हैं। कृपा करिए रांगा पाए राखा मोरे गौरा राय। आप प्लीज कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करिए। प्लीज बी मर्सीफुल अपॉन मी, प्लीज बी काइंड, मेरे ऊपर दया रखिए। ओ लॉर्ड गौरा प्लीज प्रोटेक्ट मी। आप मुझे भी रक्षा राखा मतलब रक्षा करिए। आप मेरा भी उद्धार करिए, मुझे भी रक्षा प्रदान करिए। मैं आपको कैसे बताऊंगी जीवों का कैसे उद्धार होगा, वो तो आप उनका उद्धार करने के लिए आप नवदीप में प्रकट हुए। प्लीज मेक माई हार्ट ब्लॉसम विथ हैप्पीनेस तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। जब आप मुझे स्वीकार कर लेंगे, आपके चरण कमलों में आश्रय देंगे, सुरक्षा देंगे, तभी मेरा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद प्रदान प्राप्त करेगा। तो आपका, क्योंकि महाप्रभु प्रश्न पूछे ना कि जीवों का उद्धार कैसे होगा ताकि वो लोग दुख से मुक्त होकर के आनंद प्राप्त कर सकें, तो हरिदास ठाकुर ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो मैं बताता हूँ जीवों का उद्धार कैसे होगा। उन जीवों में अपनी भी गिनती कर लिए। बोले कि वो उन जीवों की तो छोड़िए महाप्रभु, मैं भी उन जीवों में एक हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा पतित जीव हूँ, और आप नवद्वीप में प्रकट हुए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर दया करिए, और मुझे सुरक्षा प्रदान करिए, आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए, ताकि मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं जो पतित जीवात्मा है, उनको सुख प्रदान करने के लिए तो आपका अवतरण हुआ है। तो आप मेरे ऊपर ये कार्य करिए सबसे पहले तो। हाँ, तुम्हारा अनंत नाम तव अनंत गुण ग्राम, तव रूप सुखे रसागर। अनंत तुम्हार लीला कृपा करी प्रकाशिला, ताई आस्वादय ए पामार। Your names have no end. Your transcendent qualities have no end. Your form is an ocean of bliss. Your pastimes have no end. Please be merciful and allow this sinner to release the sweetness in them. तो क्या कृपा करिए, आप बता रहे हैं। पिछले प्यार में बोले कि आप ही परम भगवान कृष्ण हैं, नवदीप में आपका अवतरण हुआ है, और सभी जीवों के उद्धार करने के लिए। इसलिए आप कृपा करके ये चरण कमल में आश्रय प्रदान करिए, और मुझे रक्षा प्रदान करिए, तभी मेरे को असली सुख प्राप्त हो सकता है। और क्या कृपा करिए, आपके अनंत नाम हैं, आपके अनंत गुण हैं, और आपके जो रूप है, स्वरूप है, ये सुख का सागर है। आपकी लीलाएं अनंत हैं, इसलिए कृपा करके उसको मेरे हृदय में प्रकाशित करिए। मुझे वो सौभाग्य दीजिए। लेट मी इंटर इनटू द अनफैथोमेबल ग्लोरीज ऑफ योर नेम, फॉर्म एंड क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स। आपके जो अचिंत्य नाम रूप गुण लीलाएं हैं, और जो दिव्य हैं, उनको
स्फुरित हो जाए, उसको मैं समझ सकूं, प्राप्त कर सकूं, उसमें मैं प्रवेश कर सकूं, उसको प्रकाशित करिए, मैनिफेस्ट करिए मेरे सामने, ताकि मैं आस्वादय ये पामर, हालांकि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपका पिछले श्लोक पिछले कारण बता दिए कि आपका अवतरण ही नवदीप पे इसलिए हुआ था कि मेरे जैसे पतित जीवात्माओं का आप उद्धार कर सकें। तो इसलिए आप अकारण होकर के कॉजलेसली यू बिकम मर्सीफुल, और आपके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को मेरे हृदय में प्रकट करिए, ताकि मैं उसका आस्वादन कर सकूं और सुख को प्राप्त कर सकूं। चिन्मय भास्कर तुम्ही किरण रकण आमी, तुम्ही प्रभु आमी नित्य दास, चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, तब नाम अमृत मोर आस। You are the spiritual sun, and I am an insignificant ray. You are the master, I am your eternal servant. The nectar of your feet is my wealth of pleasure. The nectar of your holy names is my only hope. चिन्मय भास्कर तुम्ही, आप सूर्य के समान हैं, किरण कण अमी, और मैं उस सूर्य के किरण का एकमात्र कण हूँ। तो आप विभु हैं, विभु मतलब भी होता है द ग्रेट, पावरफुल, और किरण कण, मैं उस किरण का एकमात्र कण हूँ, यानी मैं अणु हूँ और आप विभु हैं। तो इसलिए हमारा नेचुरल पोजीशन ही ऐसा है कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आप पे निर्भर हूँ। तो इसलिए, क्योंकि जब पिछले दो श्लोकों में कृपा करने की याचना की, तो भगवान पूछ सकते हैं कि मैं क्यों कृपा करूं, और अब तुम बोल रहे हो कि कोई योग्यता नहीं है, पतित हो, पामार हो, इसलिए पहले उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप क्यों कृपा करें, क्योंकि आप सूर्य हैं, और सूर्य पे निर्भर जैसे किरण होता है उसका एक एक अणु होता है, वैसे मैं आप पे निर्भर हूं। तुम ही प्रभु, हम ही नित्य दास, आप प्रभु हैं, मैं आपका नित्य दास हूँ। हम्म। इसलिए चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, द नेक्टर ऑफ योर फीट इज माई ओनली, माई वेल्थ ऑफ प्लेजर। आपके शरण कमलों का अमृत है एकमात्र मेरा सुख है, एकमात्र मेरा ऐश्वर्य है, सुवैभव, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। इसलिए तब नाम अमृत मोर आशा, इसलिए द नेक्टर ऑफ योर होली नेम्स इज माई ओनली होप। आपके दिव्य नामों का अमृत ही मेरा एकमात्र आशा है। हिमत अधमामी की बलित जानी स्वामी, तब आज्ञा करी पालन, या बला बे मोर मुखे तुम्हारे बलि बसुखे, दोष गुण न करी कणा। ओ मास्टर, आई एम फॉलन, ये मत अधमा आमी, मैं तो बहुत अधम हूँ, और मेरा पोजीशन भी है, मैं तो अणु आत्मा हूँ, आप विभु हैं, मैं आप पे निर्भर हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और मैं पतित हूँ। तो मैं तो आपसे ही याचना कर रहा हूँ, मेरा निस्तार करिए, उद्धार करिए। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जीवों का उद्धार निस्तार कैसे करना है? वो तो आप वो करने के लिए आए हैं, तो आप मेरा उद्धार करिए, कृपा करिए, और कैसे उद्धार होगा वो भी बता दिए। आपके नाम रूप गुण लीलाओं को मेरे सामने प्रकट करिए, मेरे हृदय में प्रकट करिए। वही एकमात्र मेरा धन है, वही एकमात्र अमृत है, उसी से मेरे को सुख मिलेगा, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। तो आप मुझी पे कृपा करिए, तो मैं फॉलन हूँ। इसलिए हाउ विल आई नो व्हाट टू से, आप जब पूछ रहे हैं, मैं कैसे समझूंगा, मैं क्या बोलूंगा उसमें। स्टिल आई मस्ट ओबे योर कमांड, लेकिन क्योंकि आप स्वामी हैं, पिछले श्लोक में ऑलरेडी बोल दिए, तुम ही प्रभु हम ही नित्य दास, आप मास्टर हैं, आप प्रभु हैं, और मैं आपका नित्य दास हूँ। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। हाँ, इसीलिए द वर्ड्स यू प्लेस इन माई माउथ आई विल हैप्पीली स्पीक, आई विल नॉट ट्राई टू जज देयर वर्च्यूज और फॉल्ट्स। या बलाबे मोरस मुखे, तुम्हारा बलि बसुखे। आप जो मेरे मुख से बुलाना चाहेंगे, मैं बड़े सुख पूर्वक बोलूंगा। हाँ, दोष गुण ना करीकरण, उसमें कुछ दोष और गुण मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो मैं आप जो बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप में हरिदास ठाकुर यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि हालांकि मैं योग्य नहीं, मैं तो पतित हूँ, मेरा का खुद का निस्तार उद्धार करने के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप मेरा भी उद्धार करिए। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जीवों का उद्धार कैसे होगा, आपने तो प्रश्न पूछ लिया। लेकिन क्योंकि आप महान हैं, और इसलिए सबसे पहले श्लोक में ही बोले, जब बोलना चालू किया हरिदास ठाकुर, प्रभु चरण धरि अनेक विनय करि, गलद पुलक शरीरा, हरिदास महाशय कांदित कांदित काय, प्रभु तब लीला सुगभीरा। आपकी लीला सुगभीर है, इट्स वेरी वेरी डीप। तो मेरे तो ये समझ के परे हैं, लेकिन आप जो भी आज्ञा दे रहे हैं कुछ तो कारण है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बोलूंगा। तो आप जो बुलवाना चाहते हैं आप मेरे मुख से बुलवाइए। तो आपका आपका क्या प्लानिंग है, ये सब अचिंत्य है। वास्तव में क्या चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु?
वो चाहते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम की महिमा प्रकट हो। ये उनका इच्छा था, ये करवाना चाहते थे। इसके दो कारण, एक तो हरिदास ठाकुर जो है इतने महान शुद्ध भक्त हैं, सेवक हैं हरिनाम प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, तो इसलिए भगवान चाहते थे कि मेरे नाम का जो गुणगान है वो मेरे मेरे नाम के महान दास हरिदास ठाकुर के द्वारा, इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रकट होना चाहिए। तो ये हरिदास ठाकुर को सम्मान देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा, ये स्पष्ट ये करना चाहते थे पूरे जगत को कि अगर कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था हरिदास ठाकुर, तो अगर कोई बहुत पतित से पतित जन्म भी पाया है, लेकिन अगर वो उसको भी उसके हृदय में भी कृष्ण के नाम में, हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो शुद्ध नाम जप करता है, तो वो पूरे अखिल ब्रह्मांड को, सारे जीवात्माओं को, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य, शूद्र हो, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, यहाँ तक कि भक्त भी क्यों ना हो, भक्तों को भी, वैष्णवों को भी और सारे जीवात्माओं को वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए योग्य होता है। वो नाम की महिमा, नाम के ऊपर प्रवचन करने के लिए योग्य होता है। तो ये भी एक स्थापित करना चाहते हैं महाप्रभु कि जो भगवान के नाम का खुद आश्रय लेते हैं, शुद्ध नाम जप करते हैं, वो भगवान के नाम पे का महिमा का गुणगान करने के लिए योग्य होते हैं। और वो फिर किसी भी कास्ट से हो, कैसी भी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भगवान की अचिंत योजना है। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ये जानते भी हैं, कुछ कुछ ये जानते हैं, और इसीलिए, लेकिन फिर भी भक्तों को हमेशा विश्वास होता है। तो प्रभु तव लीला सुगभीरा, अब इसके एक ही कारण, एक ये दो कारण तो हम लोग अभी जस्ट बताए, चर्चा किए, लेकिन इसके अनेकों अनेकों कारण होते हैं। भगवान क्यों ये सब करवाना चाहते हैं? भगवान का खुद का भी इच्छा है कि अपने ही नाम की महिमा को अपने महान शुद्ध भक्त नामाचार्य के मुख से श्रवण करके भगवान को भी आनंद आता है। तो खुद के लिए भी और अन्य जीवात्माओं के लाभ के लिए भी और धर्म की स्थापना करने के लिए भी शास्त्र के वचन, तो ऐसे अनेकों कारण हैं। हम तो अपनी छोटी बुद्धि से एक आध दो तीन चार ऐसे कारण बता सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर वही बोल रहे हैं, प्रभु तव लीला सुगभीर, आपकी लीला सुगभीर है। आप किसके द्वारा कब क्या करवाना चाहें आप ही जानते हैं। युद्ध करवाए तो अर्जुन को ही क्यों निमित्त बनाए? हाँ, मुख्य कई लोग निमित्त बने, लेकिन अर्जुन को मेन निमित्त बनाए। हाँ, पांडवों में अर्जुन को ही क्यों चूज किए, तो भगवान ही जानते हैं। एक दो रीजन तो भगवान बोलते हैं, लेकिन इसलिए, लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान जो भी चाहते हैं उनसे करवाना वो तैयार रहते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान के प्लान में उनको पूरा विश्वास होता है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि ये मत अधमामी के बलित जानी स्वामी, तब आज्ञा करी पालन, या बलाबे मोर मुखे तुम्हारे बलि बसुखे, जो भी आप बुलवाएंगे मेरे मुख से, आपको मैं बोलूंगा बहुत सुख पूर्वक, दोष गुण न करी गणन। और कोई दोष गुण में विचार नहीं करूंगा, आप बुलवाइए। आपको अगर यही इच्छा है, इसी से सुख मिलता है, तो आप मेरे मुख से बुलवाइए। तो ये वास्तव में ये भाव होना चाहिए। या कोई भी शुद्ध वैष्णव होते हैं तो उनका यही भाव होता है, जब भगवान का प्रचार प्रसार कथा करते हैं, तो दे एक्सेप्ट दैट कृष्णा वांट्स टू एस्टेब्लिश धर्मा, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रभुपाद जी भी इसलिए बोलते हैं कि आई हैव नॉट रिटन दिस बुक्स, कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। भगवान कृष्ण डिक्टेट कर किए और मैं केवल लिखता गया। मैं तो जस्ट जो है निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे हम, कोई व्यक्ति डिक्टेट करता है और कोई सामने बैठ के लिखता रहता है, ट्रांसक्राइब करता रहता है। प्रभुपाद जी इस भाव से प्रचार किए। जब प्रभुपाद जी भी यही एग्जैक्टली ऐसा ही मूड प्रभुपाद जी भी प्रस्तुत करते हैं, जब जलदूत से अमेरिका पहुंचते हैं, तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि आ, नचाओ नचाओ प्रभु, सेमते नचाओ, जैसी आपकी इच्छा है नचाओ, वैसे आप नचाइए। मैं इतना वृद्ध हूँ और ये सब अनजान शहर है, यहाँ पे सब लोग माया के वशीभूत हैं, और वो कैसे मेरे वाणी को समझेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित है, इनकी चेतना। इनको पाप कार्य कर्म करना, भौतिक कार्य करना, इसके सिवा और कुछ नहीं सूझता है। तो मैं इनको भागवत का प्रवचन दूंगा, गीता का प्रवचन दूंगा, ये लोग कैसे समझेंगे? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अब आप मुझे लेके आए हैं, यही उग्र स्थान है, आप इस उग्र स्थान में लेके आए हैं मेरे को, तो निश्चित रूप में मुझे ऐसा मालूम है कि आपका कुछ तो प्लान है। आप कुछ ना कुछ चाहते हैं यहाँ पे करना, और मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आप बनाना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ। इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए नचाओ नचाओ प्रभु, आप नचाइए। आप रूपा जी पर उदाहरण देते हैं, जैसे पपेटियर होता है, वो कठपुतली वाला जो व्यक्ति होता है, तो ऊपर से तो धागा उसके हाथ में होता है, और नीचे जो कठपुतलियां होती हैं वो उसको नचाता रहता है। तो दूर से दर्शकों को तो लगता है कठपुतली नाच रही है, कठपुतली सब कुछ कर रही है, लेकिन ऊपर से वो धागा पकड़ के खींचता रहता है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी तरह से मैं भी हूँ, मैं आपके हाथ में पपेट हूँ और आप मेरे पपेटियर हैं। आप जैसे नचाएंगे मैं नाचूंगा। हाँ, मैं कोई विचार नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे मेरा शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आप जो कराना चाहें मेरे से कराइए और नचाइए, इस प्रकार से मुझे यूज कर लीजिए आपकी सेवा में, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये शुद्ध वैष्णव आचार्यों का ये भाव होता है। दे नेवर थिंक दैट दे आर डूइंग। हाँ, जो जो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो उनको भगवान बोलते हैं गीता में, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होते हैं वो सोचते हैं कि हम करता है, हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से गुरु और कृष्ण कार्य कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये इस एटीट्यूड को मेंटेन किए। और जब भी सक्सेस मिला तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले कि बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, बाय द मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, हाँ, so many devotees are so many people, fallen people are getting delivered। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हजारों हजारों जगाई मधाई का उद्धार हो रहा है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के द्वारा। तो हम खुद मैंने किया ऐसा कभी प्रभुपाद जी नहीं बोले। तो ये हमेशा, ये केवल बोलने बस के लिए नहीं था, वो हमेशा ये भाव उनके हृदय में रहता था कि गुरु की कृपा से और कृष्ण ये करवाना चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त हमेशा रेडी रहते हैं कि वो जैसे भी भगवान और गुरु उनको इस्तेमाल करना चाहें सेवा में, वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने इस भाव को प्रकट किए। अब हम लोग कल से चर्चा करेंगे। अब जो भगवान ने प्रश्न पूछा है कि जीवात्माओं का कैसे उद्धार होगा, तो इसके बारे में इस पूरे अध्याय में अब हरिदास ठाकुर वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो वो तत्व बताएंगे, कृष्ण का तत्व, कृष्ण की शक्ति का तत्व बताएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद त्रिविधा वैभव, 3 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं भगवान की, उसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर जीव जीव शक्ति है उसके बारे में वर्णन करेंगे, और मिश्र सत्व है, ये सब। और फिर ये भौतिक जगत जो शक्ति है, जीव कैसे यहाँ पे फंस जाता है, मुक्त जीव बद्ध जीवात्माओं के क्या लक्षण है, ये सब बताते बताते फाइनली कि ब्रह्म वस्तु, आध्यात्मिक, कृष्ण बहिर्मुख जीव, भक्ति उन्मुखी सुकृति, ये सब बताएंगे फाइनली कि कैसे बद्ध जीवात्मा जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, किस उपाय से उनका अ, यह निस्तार हो सकता है, इसका भी वर्णन धीरे धीरे किया जाएगा। इस प्रकार से पहले अध्याय में यहाँ पे आखिरी तक जाते जाते ग्लोरीज ऑफ द होली नेम गेट मैनिफेस्टेड। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट, ये अंश को। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी, हरे कल कृष्ण। आपने एक लिंक शेयर किया था हरिदास ठाकुर के बारे में, तो मैंने वो वीडियो देखा। बट स्टार्टिंग में जो वीडियो में था ना, हरिदास ठाकुर जी को जो नाम देते हैं, प्रभु जी का नाम क्या था महाराज जी का? जैसे का नाम तो मुझे भी पता नहीं, का नाम मालूम नहीं। वो हरिदास ठाकुर के दीक्षा गुरु हो सकते हैं, तो उनका वर्णन तो सुना नहीं अभी तक, क्योंकि बाद की लीलाओं में हरिदास ठाकुर जो है ज्यादातर जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में ही रहे, ज्यादा वर्णन वही प्राप्त होता है। तो उनका बहुत अर्ली डेज का है, जो शुरू शुरू में जब अपने गांव को छोड़कर निकले थे वो, और हरिनाम का आश्रय लिए थे, तो उनको पथ प्रदर्शक गुरु भी बोल सकते हैं, जिन गुरु ने उनको दिया, फिर दीक्षा भी दिया होगा। लेकिन उनका रोल उतना ज्यादा बाद में नहीं था, तो इसलिए उसका वर्णन हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं इतना। प्रभु हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। यस जितेश bro। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ना आप दंडवत प्रणाम ना बोलें। मैं बहुत छोटा मतलब नहीं छोटा ऐसा महसूस कुछ नहीं, करता हूँ ऐसे, आपके आप भी सामने। भक्त हैं। प्रभु जी मुझे ये कहना था कि कुछ अधार्मिक लोगों को रोकने से थोड़ा डर सा लगता है। पर रोकना जरूरी लगता है, क्योंकि ये सोचकर कि परिणाम क्या होगा, अ, आवाज तो निकलती है पर थोड़ा तब भी डर सा लगता है, तो क्योंकि जहाँ पे जब भी अधर्म होता है या कोई व्यक्ति अधर्म करते हैं, तो उनको निश्चित रूप में रोकना तो चाहिए ही। लेकिन बिल्कुल। रोकने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या स्वभाव है
और हमारा कि हमारे पास कितनी शक्ति है। तो ओके। अगर स्वभाव किसी का ब्राह्मण स्वभाव होता है तो वो ऑफकोर्स उनसे जाके फाइटिंग तो नहीं कर सकते। वो किसी क्षत्रिय स्वभाव वाले को बता सकते हैं, तो फिर वो लोग मैटर को हैंडल करेंगे। और अगर कोई सुनने को तैयार है तो हम उनको समझा सकते हैं कि भाई ये अधर्म है, ये धर्म है, आप इसको करेंगे, इस अधर्म को करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, ये धर्म का पालन करेंगे तो आपका ये प्रवृत्ति होगा। तो अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो फिर वो मैटर फिर ऐसे लोगों को देना चाहिए जो उनसे फाइटिंग करके या उनके खिलाफ आवाज उठा के कर सकें। तो जनरली हम लोग इस्कॉन, स्पेशली हम जो डिवोटीज हैं, वे बिलोंग टू ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म, तो हम ये सब नहीं करते हैं। ओके। जो उनको हमारा साथ देकर बोल पाए या रोक पाए। तो फिर और हरे कृष्णा भगवान जप हमारे करिए, सामने ऐसा आप कुछ उनको करवा प्रयास दें। करिए। हमारे देखिए पूरे विश्व में 700 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो हमको अगर 700 करोड़ में से 650 करोड़ अधार्मिक है, नॉनसेंस है, जो हमको सुनना नहीं चाहते, तो उनको आप छोड़ दीजिए। उनको माया देवी के द्वारा भगवान कुछ करेंगे अरेंजमेंट, या कोई और जो क्षत्रिय विंग के लोग हैं, बजरंग दल वाले हो गए, आरएसएस, ये सब अभी निकल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से ये लोग कर रहे हैं हैंडल। तो वो लोग करेंगे। हमारा जिम्मेदारी है पांच जो 50 करोड़ बचते हैं, जो श्रद्धालु हैं, इनोसेंट हैं, उनको हम भक्ति में आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो अपना अपना जॉब सबको पता रहना चाहिए। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हर चीज आप कंट्रोल करेंगे तो आप तो भगवान हो जाएंगे ना। वो भगवान ही कर सकते हैं केवल। पर प्रभु जी हमारे आसपास में होता है तब ऐसा लगता है कि काश हम कुछ कर पाते। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप कर सकते हैं निश्चित रूप में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस आरती माता जी। आरती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि प्रभात प्रभात हमेशा